अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और टॉपिक के साथ आज हाज़िर हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लिंग्विस्टिक्स की सीरीज़ में। और इसलिए मैंने खुद फैसला किया कि आज फ़ेस टू फ़ेस वीडियो में आके इसको समझाया जाए ताकि कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक समझ में आ सके। ये हैं आपकी मॉर्फ़ोलॉजी के हवाले से जो स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन है, इसको हम समझेंगे। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एग्ज़ामिनर को ज़्यादा यहाँ से टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप इसको बेहतर तरीके से समझें ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। और इसकी कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो इतनी भी जो है ना मुश्किल नहीं है, इसको समझना चाहिए और आप उसको आराम से समझ सकते हैं। मैं जस्ट इन 8 टू 5 स्लाइड्स में इसको पूरा करूँगा क्योंकि ये इतना इसको खींचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप इसको कंसाइज़ करके पढ़ाते हैं तो इसका आपको ज़्यादा चार्म आता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ील्ड भी है क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको वर्ड्स की फ़ॉर्मेशन पता चलती है, उनका ओरिजिन पता चलता है और आपको मज़ा आने लगता है कि ये वर्ड्स वाक़ई में कैसे बनते हैं, हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इनकी फ़ॉर्मेशन कैसे होती है, इनको कैसे पहचाना जाता है, इनकी क्या कैटेगरीज़ होती है। तो सारी कैटेगरी समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। तो ये अब मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि मॉर्फ़ोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड्स कैसे बनते हैं उसकी स्टडी है, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स हैं उसकी स्टडी है। और आप क्या पढ़ते हैं कि कौन से रूल्स इनको गवर्न करते हैं जब आप ये चीज़ें बनाते हैं। जब आप वर्ड्स बनाते हैं तो कौन कौन से रूल गवर्न करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं वर्ड्स को बनाने के लिए, उस स्टडी को आप कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो ये आपको वर्ड्स के रिलेशनशिप भी बताती है, उनकी कैटेगरीज भी बताती हैं और मोर ओवर आपको बताया जाता है कि कैसे आप वर्ड्स बना सकते हैं। तो आए अब थोड़ा इसको डीपली समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी आएंगे इसकी डेफिनेशंस पे और हम कुछ नोटेबल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, देन मार्फ और मार्फीम के एनालिसिस करेंगे और उसमें कुछ आपको डिफरेंसेस बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मॉर्फोलॉजी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका सेल होता है, फिर मसल्स बनते हैं, देन आपके ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है। सिमिलरली लैंग्वेज भी इसी तरीके से ही बनी हुई है, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी। उसमें भी आपके लेटर्स होते हैं, देन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड देन एसेज। सो इसी तरीके से आपकी जो मॉर्फोलॉजी है एक ये उसकी एक लेवल है, एक सेकंड लेवल है जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। सो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मीनिंगफुल पार्ट्स। इस वर्ड्स कैसे बनते हैं और उनके जो मीनिंगफुल पार्ट्स उनमें क्या रिलेशनशिप है, ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत लाज़मी है। देखें, आपके जो वर्ड्स होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के आपके सामने होते हैं। एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप सिंपली डिक्शनरी में एंटर करते हैं या आपको उनको पता होता है हम इसको डिक्शनरी में एंटर कर रहे हैं और आपको मीनिंग आ जाती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी वर्ड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है कि वर्ड है टेक। ठीक है, सिंपल टेक है, TAKE। ये आप डिक्शनरी में डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये टेक है। अब दूसरा होता है टेक्स, उसके साथ एस जो आगे लगा हुआ है उसका भी कोई फंक्शन है, वो उसको प्लूरल में चेंज कर रहा है। यहाँ हमें ये बता रहा है कि जो इसमें एस लगा हुआ है वो आपको प्रेजेंट सिंपल भी दिखाता है। तो समटाइम्स एस आपको प्लूरैलिटी भी दिखाता है और समटाइम्स वो एस आपको क्या शो करवाता है कि ये कौन से टेंस का जुमला है। तो ऐसे भी आपके वर्ड फॉर्म्स होते हैं। तो देखिए, आपके पास वर्ड्स तो हैं बट 2 फॉर्म्स में आपके पास आते हैं। एक तो टिपिकली आपके डिक्शनरी वर्ड्स आ जाते हैं एंड देन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनके साथ अटैच्ड होते हैं। सो जो ये डिक्शनरी वर्ड्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एक नाम दिया गया है। जो आप डिक्शनरी में वर्ड ऐड करते हैं उनको मॉर्फोलॉजी में लेक्सीम कहा जाता है। जो एक वर्ड सिंपल सिंपल सीधा सीधा टेक वर्ड है, बुक वर्ड है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके लेक्सिम्स हैं। अब आता है सिंटैक्टिक वर्ड। सिंटैक्टिक वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो किसी के साथ अटैच्ड हों पर आपको मीनिंग भी देते हों। ठीक है, सिंटैक्टिक उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनसे उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ पे जीरो इन्फ्लेक्शनल की बात की गई, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए, वर्ड है टेक, मैंने उसके साथ लगा दी टेक्स, एस लगा दी, या टे जो है ना उसमें अगर ईडी लगा दूँ कोई मिसाल के तौर पे, तो देखिए जो ऐसे हैं वो उसमें आगे लग गया और उसने कोई उसकी मीनिंग भी तब्दील कर दी। इसीलिए ये जो इसमें एस लगा है ये आपका सिंटैक्टिक वर्ड है।
ठीक है, उसके बाद इसे क्या है ज़ीरो इन्फ्लेक्शन। मिसाल के तौर पे टेक का जो सेकंड फॉर्म है वो टुक है। अब देखिए इसके में कोई चीज़ लगी नहीं है पर इसका स्ट्रक्चर ज़रूर चेंज हुआ है। टुक यहाँ पे मतलब ये है कि इसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो इसको हम ज़ीरो इन्फ्लेक्शन कहते हैं कि भाई बिल्कुल फॉर्म चेंज हुआ है, पर उसमें जो है ना आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगा, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया हो। इसीलिए इनको सिंटैक्टिक वर्ड्स कहते हैं। या सिंटैक्टिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो इन्फ्लेक्शनल्स होते हैं, किसी के साथ अटैच्ड होते हैं या उसमें अंदर ही फ़ील किए जाते हैं। जैसे टुक में मैंने आपको बताया कि वर्ड अटैच्ड नहीं है, पर हमें पता है कि इसको सेकंड फॉर्म में चेंज किया गया है। तो ऐसे वर्ड्स को सिंटैक्टिक वर्ड्स कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक वर्ड्स क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे आप जो पंक्चुएशंस देते हैं या किसी वर्ड्स को मिलाने के लिए कोई जो है ना कॉमा दे देते हैं या दो वर्ड्स को जब आप मिलाते हैं तो ऐसे ऑर्थोग्राफिक वर्ड्स होते हैं। जैसे आपका वर्ड है लाइफ इंश्योरेंस, भले ही आपको पता है कि ये दो वर्ड्स हैं पर हम उनको एक वर्ड समझ के यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम ऑर्थोग्राफिक वर्ड्स कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंप्लीट लेक्सिम्स, दो बड़े लेक्सिम का जो मिलाव होता है वो आपका ऑर्थोग्राफिक वर्ड होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझने की थी तो जो मैंने आपको समझाई अभी। अब हम आते हैं आप अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ डेफिनेशंस हैं जो बड़े जो है ना नोटेबल राइटर्स की हैं। उसमें आप देखिए बड़ी एम्फैटिक डेफिनेशंस दी गई हैं। वो 3 डेफिनेशंस हैं मैथ्यू बेमन की, पीटर मैथ्यूज़ की एंड फ्रांसिस कटाम्बा की। मेरे हिसाब से सारी डेफिनेशंस आपको यही बताती हैं कि इट्स अ स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, पर जो मुझे बहुत एम्फैटिक लगती हैं, या अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप सेकंड डेफिनेशन को टॉप पे लिख सकते हैं ताकि आपको बेहतर मार्क्स मिल सके। जिसमें बड़ी जो है ना उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड द रूल्स गवर्निंग हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। तो सिंपली आपको ये बता रहा है कि ये मॉर्फोलॉजी जो होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स पर के बारे में डिस्कस करती हैं और जो रूल्स इनको गवर्न करते हैं उनके बारे में हम इन पे पढ़ते हैं। बाकी अगर आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन चाहिए तो वो फ्रांसिस कताम्बा ने दी हुई है कि ये एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। सो दिस आर रियली गुड डेफिनेशंस, आप इनको नोट कर सकते हैं, बट सेकंड वन इज़ द मोस्ट एम्फैटिक वन। सो इफ़ यू वांट टू कोट इट समवेयर यू कैन, और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, यू कैन गो विद दैट। सो इन बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस के बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इनकी क्लासिफिकेशंस को देखते हैं कि एक्चुअली क्या क्लासिफिकेशंस हम देख सकते हैं जो है ना इसमें क्या उसको डिफाइन किया गया है। सो लेट्स सी। अच्छा, पहले जैसे आप मार्फ और मार्फीम के बारे में जब देखते हैं तो आपको वही जो है ना फ़ोन और एलोफ़ोन के बारे में याद आ रहा होगा या फ़नीम के बारे में याद आ रहा होगा। तो ये उनसे थोड़े से मुख्तलिफ है, मैं आपको बस समझा दूंगा कैसे। मार्फ और मार्फीम जो है ना इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। अब देखिए जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट था ऑफ साउंड वो आपका मार्फ था, या मार्फ नहीं सॉरी, वो आपका जो है ना फ़नीम था या फ़ोन था। इसी तरीके से ये आपका स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो लैंग्वेज का होता है। मार्फीम को भी आप स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको एक वर्ड के थ्रू समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ कैट्स, ठीक है। अब कैट्स वर्ड में जो आपका CATS लिखा हुआ है, आपको ऊपर ऊपर से नज़र आ रहा है कि इसमें दो जो है ना वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है। द दो पार्ट्स हैं वर्ड के, एक आपका लेक्सिम है, दूसरा आपका सिंटैक्टिक वर्ड है। आपको पता चल गया इसमें कितने मार्फ है, 2 मार्फीम है। ठीक है, अब आते हैं मार्फ जो ना मार्फ पे हम आ गए, मार्फीम पे आते हैं। अब मैंने वर्ड लिखा टुक, ठीक है, वर्ड लिख दिया टुक। अब इसमें आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आएगा कि यार इसमें तो जो है ना एक ही मार्फ है, क्योंकि इसकी जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वही तो हमें ये बता रही है कि एक ही वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। पर अगर हम उसको ग्रामेटिकली देखेंगे, डीप जाके देखेंगे, तो हमें पता लगेगा नहीं भाई ये तो दो दो वर्ड है इसके अंदर। एक तो टेक खुद है और दूसरा इसका सेकंड फॉर्म है। तो इससे आपको पता लगता है कि इसमें भी थोड़े डिफरेंसेस हैं। सो यहाँ से हमें पता लगा कि मार्फ जो होता है वो भी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, और मार्फिम में है, पर ये थोड़ी मार्फिम जो है थोड़ी बड़ी कैटेगरी में आता है। अब कैसे, आप जो वर्ड जो लिखते हैं ना, जो उसकी ज़ाहिरी शक्ल है वो मार्फिम है, पर जो उसका अंदर ग्रामेटिकल जो फंक्शन है, जो उसमें अंदर चीज़ें और भी छुपी हुई हैं, वो सारी आपको मार्फिम बताता है। तो मार्फिम इज़ द बिगर कैटेगरी,
और मार्फ उसके अंदर ही आता है। तो अगर आपको इसको और समझना हो, अगर आप डीप नहीं जाना चाहते, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन या जो ज़ाहिरी हमें चीज़ नज़र आ रही होती है, या जो सरफेस स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा होता है, वो मार्फीम होता है। और जो डीप स्ट्रक्चर होता है किसी भी वर्ड का, वो मार्फीम होता है। मार्फ जो होता है वो आपका सरफेस स्ट्रक्चर होता है, और जो मार्फीम होता है वो आपका डीप स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनकी क्लासिफ़िकेशन पे। तो जो मॉर्फ़ीम है वो सिंपली जो है आपकी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। एक आपका फ्री मॉर्फ़ीम होता है और दूसरा आपका बाउंड मॉर्फ़ीम होता है। नाम से ही क्लियर है कि फ्री और बाउंड का क्या मतलब होगा। फ्री मॉर्फ़ीम वो वर्ड्स होते हैं जो अकेले खड़े रह सकते हैं, पर बाउंड मॉर्फ़ीम वो वर्ड्स होते हैं जो अकेले नहीं खड़े रह सकते, या आप ये कह सकते हैं जो लेक्सीम्स होते हैं वो फ्री मॉर्फ़ीम होते हैं, और जो आपके सिंटैक्टिक वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बाउंड मॉर्फ़ीम होते हैं। मिसाल के तौर पे द वर्ड इज़ कैट्स। अगेन मैं कैट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैट्स यूज़ कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा। मैं अगर वर्ड कैट लिखता हूँ CAT, तो वो अकेला खड़ा हो सकता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं एस की बात करूँ, जो मैंने आखिर में एस अटैच किया है, कैट्स में एस, तो वो जो एस है वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम बाउंड मॉर्फीम्स। अब जो आपके सिंटैक्टिक वर्ड्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, जो आपके लेक्सिम्स होते हैं वो आपके फ्री मॉर्फीम्स होते हैं। या सिंपली जो अकेले खड़े रह सकते हैं वो आपके फ्री होते हैं, और जो अकेले खड़े नहीं रह सकते, दे आर बाउंड मॉर्फीम। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। आपके जो फ्री मार्फीम है उसमें आपके इन्फ्लेक्शनल मार्फीम आते हैं। इन्फ्लेक्शनल मार्फीम का मतलब ये होता है जो आपके इंडिकेट करते हैं कि उसका ग्रामेटिकल फीचर क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि शी गोज़ टू स्कूल, अब गोज़ में जो ES लग गया है, तो यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल फंक्शन कौन सा नज़र आ रहा है कि भाई ये जो जुमला है वो प्रेजेंट सिंपल का है, तो ये ग्रामेटिकल फंक्शन हो गया। तो इन्फ्लेक्शन मार्फीम्स फ्री मार्फीम के अंडर आते हैं, और ये आपको ये बताते हैं कि भाई ये इसका कौन सा ग्रामेटिकल फंक्शन है। बाउंड मार्फीम में आपके डेरिवेशनल मार्फीम्स भी आते हैं, पर ये डेरिवेशनल मार्फीम्स वो मार्फीम होते हैं जो अगर किसी के साथ अटैच्ड हों तो उसका पूरा का पूरा कैटेगरी या क्लास चेंज कर देते हैं, या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड है टीचर। अगर मैं वर्ड टीच लिखूं तो टीच क्या है, एक वर्ब है। अगर मैं टीचर लिखूं तो वो क्या है, नाउन है। सो ये ऐसे मार्फीम होते हैं जब किसी के साथ भी अटैच हो डेरिवेशन मार्फीम, तो उसकी क्लास चेंज कर देते हैं, यानी उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं। तो फिलहाल इतनी आपके लिए क्लासिफिकेशन ज़रूर जो है ना काफ़ी है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है थोड़ी सी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं। अभी तक आप ये समझें, इसको सॉल्व करें, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे ही होगा। हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सके। दैट वाज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको ज़रा क्लियर कर सकूं और आपको समझा सकूं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कंफ्यूज्ड हैं, तो यू कैन कमेंट बिलो। मैं उसकी जो है ना डिटेल अंडरस्टैंडिंग या डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको शेयर कर दूंगा। और आपको अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स की, जो बिगिनर्स के लिए या जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए हैं। सो अगर आप बिल्कुल ईजी वे में समझना चाहते हैं कि हाउ लिंग्विस्टिक्स वर्क्स, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी सबकी लिंक्स दी हुई हैं। यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और हम इस पर ग्रामेटिकल कंटेंट भी डाल रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी प्रिपरेशन करवा सकें, क्योंकि इस चैनल का मकसद है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जब आप पढ़ेंगे तो आप बेटर रिजल्ट्स यील्ड कर सकते हैं, और आप स्मार्टली हर चीज़ को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर listening to us, to watching our channel. Please subscribe to our channel and do support us. Thank you so much.